निंगी को ये पता चल गया था कि अभी सुमो का हीट आ गया है, तो फिर वो सुमो को अपने साथ ले जाने लगा कि अभी मेरे साथ चलो, अगर तुम यहाँ पे रहे तो तुम बहुत बड़े खतरे में पड़ जाओगे। वो उसे एक रूम में ले गया और पूछा कि एक टेम्पररी मार्क कैसा रहेगा। सुमो ये चाहता तो नहीं था कि निंगी अभी उससे मार्क करे, लेकिन अभी उसकी हालत खराब थी और अभी तक उसे हुआ भी नहीं मिला था, तो फिर वो मान गया कि हाँ ठीक है, जिससे निंगी बहुत ही खुश हो गया। सुमो को उल्टा किया और कहा कि आराम से, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, और उसने सुमो के फेरोमोन ग्लैंड पर बाइट किया। ये बस एक टेम्पररी मार्किंग है जिसमें निंगी अपने थोड़े से अल्फा फेरोमोन सुमो के अंदर इंजेक्ट करेगा। बाइट के बाद निंगी ने सुमो के कपड़े ठीक किए और पूछा कि अब तुम्हें बेहतर लग रहा है। सुमो ने उसे दूर किया कि हाँ मुझे बेहतर लग रहा है, थैंक यू। काफी देर तक उन दोनों के बीच में साइलेंस रहा। फिर सुमो जल्दी से भाग के हुआ को ढूंढने जाने वाला था, तो निंगी उसे रोकता है कि तुम्हारे फेरोमोन बस अभी स्टेबलाइज हुए हैं, तो थोड़ा शांत हो जाओ, मैं ये सारा मामला हैंडल कर लूंगा, हुआ को कुछ भी नहीं होगा, सुमो मेरा यकीन करो। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन देखकर फिर सुमो ने उसका यकीन कर ही लिया। फिर जब वो दोनों बाहर गए तब निंगी ने सुमो का हाथ पकड़े रखा था और सुमो ने भी उसे अपने से दूर नहीं किया। निंगी के बॉडीगार्ड हुआ को ढूंढ के ले आए थे। सुमो को देखते ही हुआ भाग के उसके पास गया। निंगी ने अपने गार्ड से कहा कि वेल डन, अब ये सारी जगह छान मारो और एक भी जगह मिस मत करना। सुमो हुआ से पूछने लगा कि वो ठीक तो है ना, और कोई अजीब लोग उसे गलत जगह पे टच तो नहीं कर रहे थे ना। हुआ ने बताया कि डैडी मैं एकदम ही ठीक हूँ। और क्या आपके और हुआ के बीच में बात बन गई? सुमो और निंगी ने एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा था, तो हुआ वो देख के पूछ रहा था। तुरंत ही सुमो ने निंगी से अपना हाथ धो लिया कि नहीं हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन निंगी और हुआ ने आंखों के इशारों में सब कुछ समझ लिया कि हाँ हुआ जो समझ रहा है ये वही है। फिर सुमो बाहर जाने लगा था कि हुआ चलो हमें यहाँ से जाना होगा। फिर अगले सीन में दिखाई जाती है डॉक्टर मू की लैब। वहाँ पे वो पर्सन था जो सुमो के साथ उस मास पार्टी में डांस कर रहा था। वो इस कंपनी का प्रेसिडेंट मिस्टर चिन है। वो अपना मास्क निकाल के डॉक्टर मू से कहने लगा कि तुमने मुझे कहा था कि मेरी बहन को बचाने के लिए मुझे बेस्ट फायर अल्फा और रेयर वाटर ओमेगा के कॉम्बिनेशन वाले जीन चाहिए होंगे, तो क्या अब तुम्हें वो मिल गए? डॉक्टर मू के पास हुआ के बाल आ गए थे। उसने बताया कि हाँ मुझे वो जीन तो मिल गए हैं, लेकिन ये बहुत ही कम है। लेकिन मिस्टर चिन उसे कुछ कहे उससे पहले उसकी छोटी बहन वहाँ पे आ गई। उसे बहुत ही नींद आ रही थी और वो अपने भैया से एक हग मांग रही थी। मिस्टर चिन अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वह भी डॉक्टर मू पे गुस्सा करने वाला था, लेकिन अपनी छोटी बहन को देखते ही उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। उसने उसे उठा लिया कि चलो मैं तुम्हें सोने ले चलता हूँ। उसकी छोटी बहन उसे जो भी करने को कहती है वो सब कुछ करता है। फिर वो सोने से पहले उसे एक स्टोरी पढ़ के सुना रहा था। उसकी ये जो क्यूट सी छोटी बहन है उसका नाम है चिन की, और वो उसे प्यार से के कह के बुलाता है। स्टोरी सुनते सुनते के को नींद आ गई थी, तो मिस्टर चिन उसके सर पे हाथ फिराता है और मन में बोलता है कि के मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर अगले सीन में मुजिंग का कॉन्सर्ट था। वहाँ पे काफी सारे लोग आए थे और उसे चेयर कर रहे थे। मुजिंग स्टेज पे माइक में बोल रहा था कि हम अपनी लाइफ में काफी सारे लोगों से मिलते हैं, अच्छे और बुरे, और शायद सारी मुलाकातों की हैप्पी एंडिंग नहीं होती।